सुमन गिल को ड्रॉप करना बीसीसीआई की मजबूरी थी। जी हां दोस्तों, क्योंकि सुमन गिल हमारे टी20 के उप कप्तान थे, जो आने वाले समय में टी20 के कप्तान बनने वाले थे। उसे बीसीसीआई ने कल ड्रॉप कर दिया, वो भी टी20 से, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। ये कल का और आज का मतलब हमेशा का शॉकिंग हो गया है कि मतलब आखिर बीसीसीआई जिस खिलाड़ी को पोस्टर बॉय बनाना चाहती थी, जिस खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहती थी बीसीसीआई, उस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप कर दिया। वो भी कप्तान तो छोड़ो, मतलब 11 में छोड़ो भाई, टीम स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया। इससे पता चलता है कि बीसीसीआई अब सख्त हो गया है। और बीसीसीआई का एक बार थैंक यू सो मच, जो आपने जितना भी टीम का स्क्वाड को जो ऐलान किया है ना, जो अब तक पूरे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। और बीसीसीआई आपको अगेन थैंक्स, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का पे जो ध्यान दिया है ना, इसी की वजह से आपने इतना स्ट्रॉन्ग फैसला लिया है। क्योंकि नो डाउट सुमन गिल बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन टेस्ट और वनडे के लिए टी20 में होंगे, लेकिन वो आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। लेकिन टी20 में नेक्स्ट 17-18 इनिंग उठाकर देख लिया जाए तो 200-250 रन बनाए यार, और एक भी 50 नहीं बनाए। और बीसीसीआई की ये मजबूरी थी। सिर्फ 3 शब्दों में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। बीसीसीआई ये चाहती थी कि टी20 वर्ल्ड कप जो हम लोग 2024 में जीते हैं ना, उसे हम बरकरार रखें, और उसके लिए हमें शुरुआत तबातौर होना चाहिए। यानी कि जो हमारा जो शुरू में हमारे ओपन करते हैं हमारे अभिषेक शर्मा और हमारे सुमन गिल, अगर ओपन करते तो पावर प्ले में उतने रन नहीं बन रहे थे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैच में देख चुके हैं। लेकिन वहीं पे जब मौका मिला संजू सैमसन का, तो संजू सैमसन ने फाड़ कर रख दिया। मतलब भले ही अभिषेक शर्मा आउट हो गए, लेकिन पावर प्ले में रन आए, लाजवाब आए। और इससे पता चलता है कि भाई हमारे संजू सैमसन बहुत ही डोमिनेट कर रहे हैं। और सुमन गिल के विकल्प में जो हमारे संजू सैमसन है, वो सुमन गिल से टी20 में बेहतर है। और सुमन गिल सिर्फ कप्तान के तौर पे, उप कप्तान के तौर पे नहीं खेल सकते, लेकिन हमारे संजू सैमसन एक विकेट कीपर बल्लेबाज और विकेट कीपिंग दोनों में शानदार है। और ये बताता है कि एक सुमन गिल के जाने से हमारे संजू सैमसन ओपन में आ सकते हैं, और सुमन गिल के जगह पे हमारे अक्षर पटेल उप कप्तान हो सकते हैं। और भाई ये सोशल मीडिया पे इतना भर भर के लोगों ने कमेंट मारा, इतना लोगों ने ट्रोल किया कि बीसीसीआई इस पे ध्यान दी। और ईशान किशन जो सुमन गिल और हमारे संजू सैमसन जो विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, उनके विकल्पिक यानी कि उनके उपलब्ध में एक और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ईशान किशन ओपन भी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए ईशान किशन पे डोमेस्टिक में इतने शानदार परफॉर्म करने पे बीसीसीआई ने नजर बनाया, और बीसीसीआई ये क्लियर कर दिया कि भाई हम डोमेस्टिक में भी हमारी ध्यान है, हम डोमेस्टिक से भी हम प्लेयर को ले सकते हैं। और बीसीसीआई इन सारे बातों के अलावा बीसीसीआई पे ये सबसे ज्यादा सवाल पैदा हो गया था कि आखिर बीसीसीआई टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्यों स्क्वाड में नहीं शामिल करती। हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, हमारे उप कप्तान हमारे गिल साहब वो भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन अगर इन दोनों का स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता तो ये भाई बहुत ही सवाल सबके निशाने पे आ जाते। जो हमारे संजू सैमसन जो 2025 के टी20 में मतलब बंदा ने फाड़ कर रख दिया है, मतलब 3-3 सेंचुरी बनाया। मतलब जिस टाइम पे हमारे संजू सैमसन प्राइम खिलाड़ी बने हुए थे, उस टाइम पे सुमन गिल की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि नहीं भाई, भले आप होंगे बहुत महान खिलाड़ी, भले आप होंगे पोस्टर बॉय, भले आप होंगे प्रिंस, लेकिन हमें चैंपियन बनना है, हमें अगेन चैंपियन बनना है। और चैंपियन बनने के लिए हम कप्तान हो चाहे उप कप्तान हो चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, हम उसे भाड़ में डाल सकते हैं। जी हाँ, और यही करके दिखाया है सुमन गिल के साथ। नो डाउट सुमन गिल टेस्ट के कप्तान बेहतरीन कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी शानदार कर रहे हैं। ओडीआई के भी शानदार कप्तान अभी बनने के फिराक में है, लेकिन बल्लेबाज ठीक है, लेकिन टी20 में नहीं बनता। सबसे पहली बात यह हो गई कि हमारे सुमन गिल के जगह पे संजू सैमसन ओपन करेंगे, जो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ेगा, उसके लिए आप उनके जगह पे एक और अच्छे खिलाड़ी को आप शामिल कर सकते हो स्क्वाड में। और दूसरी बात, सुमन गिल तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से संजू सैमसन आ गए। उसके अलावा विकेट कीपर के एक और ईशान किशन को इसलिए चुना गया क्योंकि जब अगर मौका मिले, संजू सैमसन अगर ड्रॉप होते हैं, कोई
बाय द वे परफॉर्म नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी होता है, तो उनके बदले ओपन में ईशान किशन बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। और बीसीसीआई का ये जो फैसला है ना, बहुत स्ट्रांग है। और पहली बार टीम इंडिया का जो स्क्वाड ऐलान हुआ है, इसमें हर कोई खुश है। मतलब हमारा दक्षिण अफ्रीका से हम T20 सीरीज जीते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खुशी इस बात से है कि हमारा T20 का जो स्क्वाड है वो सबसे बेहतरीन है और सबसे खतरनाक, जो ये बताता है कि हम T20 2026 का जो हमारे देश में, अपने वतन में, हमारे जमी पे जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो हमारा ही होगा। लेकिन अब आप कमेंट में बताओ, क्या आप इस स्क्वाड को देखकर आप खुश हो? और क्या ये जो मुख्य रीजन में बताया, क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि इन्हीं रीजन की वजह से सुमन गिल को ड्रॉप किया गया है और बीसीसीआई ने उनको टाटा बाय बाय बोला है?